नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम स्टार व्यू। एक नई सुबह, एक नई यात्रा शुरू हो गई है। जी हाँ, मैं आज मंगला लक्षद्वीप से यात्रा कर रहा हूँ मुंबई तक की, यानी कि कल्याण या तो पनवेल तक का तो करूँगा ही। और ये है आगरा कैंट, जहाँ से मैं बोर्ड कर रहा हूँ गाड़ी को। तो जैसा कि रेलवे स्टेशन है, आपको मैं दिखा देता। ये है दोस्तों आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। अब दोस्तों टाइम है आपको वॉशरूम एक बार चेक करा देने का। जो वॉशरूम है दोस्तों, वो तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि आज मैं जो सफ़र कर रहा हूँ वो थर्ड एसी में कर रहा हूँ। B1 और 6 नंबर का मेरा कोच है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे टॉयलेट का जो ये है सब ठीक है। और ये फ्लैश ये आप देख रहे होंगे चल रहा है। टैप वाटर और यहाँ पे हैंड वॉश नहीं है, लेकिन हैंड वॉश होता तो बेहतर रहता। हैंड वॉश नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंस के लिए आई थिंक ये लगा हुआ है और पता भी नहीं है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हालांकि लाइट तो नहीं जल रही है दोस्तों। तो 5 में से ओनली 2 स्टार मिलेगा इस वॉशरूम को। और चलते हैं अब अपनी सीट की तरफ। गाड़ी हमारी चल चुकी है। दोस्तों हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो गया है। तो दोस्तों हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब समय है दोस्तों अपनी सीट पे चलने का। आई थिंक सीट हमारी 6 नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं 6 नंबर है जिसको हमारा सीट ऊपर के लिए। अभी तो सब सो रहे हैं, तो चलो बैठते हैं। तो दोस्तों हमें हमारी सीट मिल चुकी है और हमारा सीट नंबर है 6, यानी कि अपर बर्थ है। और साथ ही में गाड़ी हमारी चल चुकी है, जो कि मथुरा से होते हुए आ रही है और आगे मुरैना, ग्वालियर और झांसी होते हुए आगे की तरफ ये बढ़ेगी। और अभी तो सब सो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी दिल्ली से निजामुद्दीन से निकलती है 5 तेज पे। तो अभी सब सो रहे हैं, तो जिस वजह से मैं आपको इंटीरियर नहीं दिखा सकता गाड़ी का। दैट्स व्हाई आई एम बैक। डायरेक्ट मैं आपको मिलता हूँ ग्वालियर जंक्शन पे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए तो आप। और गाड़ी चल रही है। साथ ही साथ हमने अभी एक छोटा सा स्नैक लिया है, यानी कि एक कॉफ़ी मंगाई थी और बिस्कुट में साथ में लेकर आया था। कभी भी सफ़र में चले ना, मैं छोटी सी टिप्स देता हूँ, आप बिल्कुल याद रखिएगा। कभी भी आप सफ़र पे चलें तो पैक फूड पे ही भरोसा करें। खुला जैसे समोसे मिलते हैं या वड़े मिलते हैं ना, ऐसे कुछ होते हैं आलू के, तो इन सबको अवॉइड करें यार। ऑयली चीज़ मत खाएं। इससे क्या होता है कि जब सफ़र में आप करते हैं ना, तो आपका अंदर का जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो प्रॉपर नहीं चलता है। जो ग्लास है ना दोस्तों, वो बहुत साफ है, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और मौसम हालांकि बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी हमें रास्ते में मिल सकती है। और अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, सब ही आराम कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। गाड़ी हमारी हालांकि धीमी चल रही है, शायद कोई स्टेशन को टेक ऑफ करना है या कोई गाड़ी पास हो रही होगी, जिस वजह से गाड़ी धीमी कर दी गई है। और दोस्तों जहाँ से मैंने बोर्डिंग करी है, यानी कि जहाँ से मैंने बोर्डिंग करी आगरा से। आगरा अपने में ही प्रसिद्ध शहर है, उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही, मतलब ताजमहल आता है, सिकंदरा है, यहाँ घूमने के बहुत सारे हैं। और आगरा के पेठा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब
आप बाहर रहते हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन, तो यहाँ पर भी लोग लेकर जाते हैं यहाँ के पेट याद के लिए। और गाड़ी प्यारा व्यू, गाड़ी कहाँ रुकी है ये तो नहीं कुछ आइडिया है। तो दोस्तों ये पार की हमने अपनी चंबल नदी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मंगला लक्षद्वीप गाड़ी से झारसीग में। लेकिन इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा बेकार बात ये लगी, मैंने 200 रुपये का ये कंबल ख़रीदा है। यहाँ पेट्रोल इस गाड़ी में नहीं मिल रहा है और एसी कम करने के लिए कोई अटेंडेंट भी नहीं है। वाकई बहुत बेकार सर्विस है यार इसकी। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमारी गाड़ी चल रही है बहुत अपनी स्पीड पे और ऊपर से हो रही है धुआंधार बारिश। और हमारी गाड़ी ये देख लीजिए इस माल गाड़ी को ओवरटेक करते हुए। बिना गाड़ी सिर्फ 15 मिनट के डिले के साथ पहुंची है। गाड़ी अपने बहुत सही टाइम से चल रही है। और यहाँ के स्टॉपेज के बाद गाड़ी सीधा रुकेगी शाम को 4:30 बजे भोपाल जंक्शन पे। यहाँ पे देखिए पत्थर भी टूटे हुए हैं। बाकी एक ये मेमो खड़ी हुई है इलेक्ट्रिक लोको सेट की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बीना जंक्शन पे और अब सीधा मिलते हैं हम आपको यहाँ से निकलने के बाद भोपाल जंक्शन पर। दोस्तों बस कुछ ही देर में हम आने वाले हैं भोपाल में और आप मौसम का नज़ारा देख ही पा रहे होंगे कि मौसम कितनी और गाड़ी अपने फुल रफ्तार से चल रही है नो डिले के साथ। वाकई पंचुअलिटी के मामले में तो मंगला लक्षद्वीप से तो बढ़िया गाड़ी अभी तक दिखी ही नहीं। हाँ ऐसी बात भी नहीं है कि दिखी नहीं, हमारी पुष्पक एक्सप्रेस जो उसकी लखनऊ से चलती है बनकर, अभी उसमें भी मैं ट्राई करूँगा और सफ़र करूँगा। आपको एक उसकी भी प्रॉपर एक ब्लॉग और वीडियो स्टेशन टू स्टेशन बनाकर दिखाऊँगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों हम लोग अब आ चुके हैं भोपाल जंक्शन में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ है। भोपाल में आए अगर आपने ढोकले के स्वाद नहीं लिए तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं चखा। भोपाल में ढोकले इतने फेमस हैं।
जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैं जब सफ़र कर रहा था पंजाब मिल से, तभी मैंने आपको ढोकले के बारे में बताया था। हालांकि आज मैं ढोकला के बारे में नहीं बताऊंगा। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ढोकला लेके पहले से ही लुक रहे हैं। तो ढोकला यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों अब यहाँ से निकलने के बाद सीधा अब चालू होने वाला है हमारा घाटी सेक्शन। और घाटी सेक्शन इस मौसम में देखना तो मतलब अद्भुत। तो बस हमें इंतज़ार है, आधा घंटे का वेट में ही घाटी सेक्शन चालू हो जाएगा। और फिर मैं मिलता हूँ सीधा आपको घाटी सेक्शन में। तो दोस्तों हमारी गाड़ी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रुकी हुई है। और आप ये देखिए क्लाइमेट। और बस कुछ ही देर में यहाँ पे घाटी सेक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। लेकिन आप मौसम का नज़ारे देखिए, काले बादल। और ऐसे में यार वर्थ होता है ना जर्नी करना। तो और पेंटी कार में ही बना बनाया साफ खाना ही आपको रिकमेंड होगा। और मैं इसका जो टेस्ट है ना वो शाम को रिवील करूँगा कि ये पेंट्री में, इस ट्रेन का पेंट्री का खाना खाने लायक है या नहीं। OMG। और ये देखिए एक्चुअल घाटी सेक्शन का। देख रहे हैं ना दोस्तों कितना सुंदर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कितना कवर करूँ कितना छोड़ूं। देखो यहीं पे ही आते हैं रास्ता दिखते। वो बाय रोड है ना। देख रहे मजा आ रही है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से चल रहा है हमारा ये ट्रेन ब्लॉग का सिलसिला। मंगला लक्षद्वीप में अभी हमने अपना ना डिनर के लिए ऑर्डर बुक कर दिया है। और इस गाड़ी में पेंटी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अगर आप कभी भी रिजर्वेशन करके आ रहे हैं तो इस पेंट्री का उपयोग ज़रूर करें। और रही खाने की बात, तो मैं इसका जब डिनर आएगा तब इसका खाने का टेस्ट रिवील करूंगा आप सबके सामने। होप सो खाना अच्छा बनेगा, फ्रेश होकर हाइजीनिक ढंग से आएगा। वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप एंजॉय करिए इस नज़ारों का।
दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये रेंज चल रही है एमरी फोर की है कि यहाँ पे और कभी भी ग्रीनरी के लिए ना तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो माउंटेन्स हैं ये बहुत ही यूनिक दिख रहे हैं और साथ ही साथ कभी भी आप अगर इस रूट पर आ रहे हैं तो आप इस रूट पे एंजॉय के लिए यही सीज़न चुनिएगा, क्योंकि ये जो सीज़न होता है ना मानसून से रिलेटेड सीज़न होता है और ये भोपाल का जो घाटी सेक्शन है ये आपको एक यूनिक व्यू देगा। तो मैं तो इसे रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ आप जब भी आएँ इधर इस समय पे जरूर आएँ। आप जैसे कि देख पा रहे हो तो इस गाड़ी में जो खाना मिला था वो वाकई बहुत स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा था और हाइजीन भी खाना था। साथ ही साथ इसमें क्या क्या मिला था वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें आपको दाल मिली थी, पनीर की सब्ज़ी मिली थी, अचार मिला था और चावल मिले थे और सूखी आलू की सब्ज़ी और चपाती मिली थी जो कि 4 चपाती थी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। कभी भी आप मंगला लक्षद्वीप में अगर सफ़र कर रहे हैं तो इस गाड़ी की पेंट्री की सुविधा ज़रूर लें, क्योंकि खाने में बिल्कुल हाइजीन रखा जाता है, शुद्धता रखी जाती है। मज़ा आ गया खाना खा के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा सफ़र का यहाँ पे होता है पड़ाव ख़त्म और हम आ चुके हैं कल्याण जंक्शन। जैसे कि पीछे देख पा रहे होंगे आप मेरे, गाड़ी इतनी राइट टाइम चली, मस्त था, मज़ा आ गया और ठंड और मौसम अपने में ही आनंद दे रहा था। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बस इसी के साथ ये जर्नी में ख़त्म करता हूँ और बहुत जल्दी मिलता हूँ अपनी एक नई जर्नी में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।